10 साल में कोई अस्पताल बनाया? कोई अस्पताल गिना दो, कोई स्कूल गिना दो, कोई नौकरी गिना दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गिना दो। 10 साल में देश बेचा है, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। हिंदी के 1.5 लाख जो ओरिजिनल शब्द हैं, वर्ड्स, अक्षर 1.5 लाख, और हर भाषा जो है वो इधर उधर से अडॉप्ट भी करती है। तो कुल मिला के संस्कृत से लेके जहाँ से भी आ जाते हैं भाषा में अक्षर जो है, 6 लाख के आसपास अक्षर बनते हैं हिंदी में। 6 लाख वर्ड्स हैं। प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 10 से 12 हैं, मैं गिना सकता हूं वो भी, और 10 से 12 ही इलेक्शन के समय इस्तेमाल होते हैं। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, गाय, भैंस, बकरी, बस। तो ये क्या संवैधानिक बातें हो रही हैं? एक दूसरे को डरा के, अगर ये हो गया तो ये कर देंगे, डरा तो वो रहे हैं। हमारा तो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री अंदर कर दिया। सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में किसी न किसी मतलब झूठे पर्चे में फंसाकर जेल में कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाला निकाला जी, कि बताओ किस किस ने बॉन्ड दी, पहले तो कह रहे जी 136 दिन दो जी, हमारा डाटा गुम हो गया। जब चंद्रचूड़ जी ने कहा सारे डाटे मिल जाएंगे जल्दी, कल 5 बजे तक लेके आओ मेरे पास, ले आए। उसमें क्या है जी, जो आपने कहा था कि संवैधानिक संस्थाएं हैं ये ईडी वगैरह, ईडी अर्निंग डिपार्टमेंट है बीजेपी का। आप देख लो, आप देख लो, लिस्ट देख लो। पहले ईडी जाती है उस व्यापारी के यहाँ, 15 दिन के बाद वो 100 करोड़ का इलेक्ट्रिक बॉन्ड खरीदता है। पहले सीबीआई जाती है, 20 दिन बाद वो 200 करोड़ का बॉन्ड खरीदता है। तो डरा के तो ये काम कर रहे हैं। और हाँ ठीक, जिस बंदे की शिकायत पर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया, रेड्डी, सावंत रेड्डी जो है, शरद रेड्डी, शरद रेड्डी के उसके 9 बयान है, मैं तो जानता ही नहीं, मैं केजरीवाल को कभी मिला नहीं। उसको जेल में कर दिया, कहते लिख बोल, ये लिख। तो वो लिखवा के केजरीवाल को ये कहा था, उसने उसको ये कहा था, कोई एंट्री नहीं है, किसी 1 रुपए की एंट्री नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। उसी बंदे ने 10 दिन बाद 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे बीजेपी के लिए। आप बताइए, ये जो केस है, पर्चा है, ये जेपी नड्डा पे होना चाहिए या केजरीवाल पर? ईडी तो कह रही है कि 100 करोड़ रुपए दिए, खर्च कर दिए आप लोगों ने गोवा चुनावों में। कहाँ, दिखाओ, कोई है सबूत? संजय सिंह जी को अंदर कर दिया इसी केस में। 6 महीने बाद ईडी ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, आप जमानत दे दीजिए। ये सिर्फ हमें रोकना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इनको अंदर कर दो, पार्टी खत्म हो जाएगी। इनको पार्टियां खत्म करने की आदत हो गई है। इन्होंने शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह, शिवसेना तोड़ दी। इन्होंने एनसीपी, शरद पवार पार्टी, वो तोड़ दी। इन्होंने चौटाला से काम लेके इस्तेमाल करके फेंक दिया। इन्होंने नीतीश कुमार को कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। तो इन्होंने बीएसपी को फाइलें निकाल रखी हैं, कभी इधर ले जाते हैं। तो मुझे ये बता दीजिए, इनको ये गलतफहमी थी कि आम आदमी पार्टी को भी ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी 10-15 बंदों का NGO नहीं है। आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। अब इनको ये गलतफहमी इनकी अब दूर होती नजर आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। जो लाखों पैदा हो गए, जो लाखों केजरीवाल पैदा हो गए देश में सोच के, उनको कहाँ गिरफ्तार करोगे? कर लोगे गिरफ्तार? हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है, काम बढ़ गया है। मैं 12 घंटे की बजाय 18 घंटे काम कर लूंगा। गुजरात में प्रचार करके आया हूँ, असम में जाके आया हूँ, मान साहब यही लग रहा है, यही मैं कहने जा रहा था। अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी पार्टी का बोझ आपके सिर पर आ गया है। आप दिल्ली भी संभाल रहे हैं, पंजाब भी संभाल रहे हैं। आपने खुद कहा कितना इंपॉर्टेंट चुनाव है, कितनी बड़ी चुनौती है ये। लेब्रॉन जेम्स एक प्लेयर है बास्केटबॉल का, बहुत बड़ा प्लेयर है। तो वो जीत तो जाता था, लेकिन साथ की टीम, जो पास टीम थी साथ में, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे, तो फाइनल्स तक नहीं पहुंचते थे। तो उसने कहा कि काम करते हैं, मैं पैसे कम ले लेता हूं, अपनी फ्रेंचाइज को कहा, लेकिन साथ वाले प्लेयर मुझे खुद चुनने दो। वो चुन लिए और वो फाइनल्स में पहुंचा, फाइनल जीत गया, चैंपियन बन गया NBA के। उसको इंटरव्यू किया गया
कि जी क्या कहना चाहेंगे। उसने कहा कि भगवान, गॉड, रब, उसने कहा भगवान मेरी पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल कामों पर ड्यूटी लगा देता है, बहुत मुश्किल काम करने के लिए ड्यूटी लगा देता है भगवान मेरी। कहता शायद भगवान को भी पता होगा कि मैं मुश्किल काम कर लेता हूँ, तो इसलिए अगर मेरी ड्यूटी लगाई है भगवान ने कि पूरे देश में जाके प्रचार करना है, तो शायद भगवान को पता होगा कि ये मुश्किल काम कर लेता है। हौसला भी तो वही देता है, जो चोंच देता है वो खाना दाना भी देता है। तो इसलिए हम तो सर्वत्र का भला मांगने वाले लोग हैं। गुरुओं, पीरों, शहीदों की धरती है। हम तो मजलूमों के हक में लड़ने वाले हमारे गुरुओं ने हमें, और खुद सर्वंस वार दिए और पूरी दुनिया का भला मांगने की हमें बानी दी है उन्होंने। तो काम करना है। मैंने कहा कि पंजाबी हैं हम, तो उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं जिस देश में हम गलती से पहुंच जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ कामयाब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में पंजाबी कामयाब हैं, आप पंजाबी को कभी भीख मांगता नहीं देखोगे।